अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब और आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर कंसल्टेंट मोहम्मद खालिद। और इनके साथ हम थोड़ा सा आज जो है वो डिस्कस करेंगे बैरिया टाउन की जो है वो बिल्ड प्रॉपर्टी कि इस टाइम हमारे जो कस्टमर ये सोच रहे हैं कि हम प्लॉट लेके ऊपर अपने हाथों से जो है वो उसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन करवाएं, वो बेहतर रहेगा उनके लिए, या जो बिल्ड प्रॉपर्टी बैरिया के अंदर जिन कस्टमर ने विलास जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा लिए हैं, या बैरिया की जो प्रॉपर्टी है बैरिया होम्स हैं वो लेने बेहतर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमारे वो कस्टमर जो एक लव सी चीज़ लेना चाहते हैं प्रिसेंट वन, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिसेंट वन के जो विलास हैं या प्लॉट हैं, इस टाइम हमें प्लॉट कितने तक मिल जाता है अगर हम प्रिसेंट वन के अंदर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रिसेंट वन का आपने क्वेश्चन किया है, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि ये मेन गेट से ना बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है। ये 250 गज़ के एक्चुअली ये प्लॉट हैं, इस पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की गई है। 250 गज़ की जो हैं ये इसके टोटली विलाज है। टोटली जो इसमें बेडरूम है, कोई इसमें बेडरूम 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ भी हैं और 5 बेडरूम अकोमोडेशन वो के साथ डिपेंड करता है जो जैसी हाँ, जैसी कोई लोकेशन लेना चाह रहा है, जैसे कोई एलिवेशन बनवाना चाह रहा है उस हिसाब से। तो ये इसमें जो अब देखें, जो इसमें प्लॉट की जो प्राइस है, अगर आप 10 महीने या 1 साल पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत महंगी यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है। कोई 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख की भी लोगों ने प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज़ की हुई है, जिन लोगों ने आज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे प्राइवेट जो है ना वहाँ पे घर बनाए। तो अभी जैसे पॉलिटिशियन के हालात हैं, जैसे मुल्की हालात हैं, अभी मार्केट में बहुत सा जो है मार्केट नीचे है। मार्केट में वो रेट अभी नहीं है जो आज से 1 साल या 1.5 साल पहले थे। वहाँ पे अगर 1.5 साल या 1 साल पहले आप पीछे चले जाते हैं तो जिन लोगों ने घर बनाया था, उन्होंने एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम थी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम थी तो रेट प्लॉट के ज़्यादा थे, लेकिन अभी प्लॉट के रेट कम है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डबल है। एग्जैक्टली। तो अभी ये जो वहाँ पे जो आपको डिफरेंस कोई नहीं आया। इसमें ये हुआ है कि अभी कंस्ट्रक्शन रेट बढ़ गए, प्लॉट का रेट कम हो गया। अभी जो आपको विलास यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलता है, जो प्राइस मिनिमम आपको देखने को मिलेगी वो 3 करोड़ 30 लाख की मिलेगी। यानी कि कोई भी अच्छी लोकेशन का जो विला है वो 3 करोड़ 30 के अराउंड, 30 लाख के अराउंड आपको इजीली मिल जाता है। इससे भी अच्छी अगर लोकेशन पर जाना चाहें, जैसे कि कॉर्नर है या कोई फेसिंग पार्क विला है, तो वो आपको उसमें ज़्यादा मतलब अमाउंट देनी पड़ सकती है। उसमें ये है कि 3 करोड़ 80 लाख की भी मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि 3 60 70 या 80 तक। जी जी, यहाँ मैक्सिमम 3 80 तक आपको अच्छी लोकेशन का विला मिल जाता है इस टाइम। वो तो अगर हम अभी भी प्लॉट भी लेते हैं तो उसके भी हमें रेट ज़्यादा ही वो पे करनी होगी। एक्सेल लैंड के साथ भी कॉर्नर का अगर प्लॉट लेते हैं तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा। जी जी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जो जनरल प्लॉट है उसके मुकाबले जो कैटेगरी प्लॉट है उसके रेट भी ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि लोकेशन का प्लॉट है और अगर वो नॉन पेड प्लॉट होगा उसमें आप पोजीशन यूटिलिटी भी पे करते हैं, कॉर्नर के चार्जेस पे करते हैं। अगर वो रोड का कोई प्लॉट है तो उसमें आपको रोड के भी पैसे जो है एक्स्ट्रा से पे करने पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिस्टम 250 यार्ड की तकरीबन 2.5 करोड़ के जी करीब पहुंच गई है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और प्लॉट की कीमत आपने बताई है, एक कितने तक मिल जाता है? जो मिनिमम 1 करोड़ 30 से 35 का मिनिमम आपको प्लॉट मिलता है 250 गज का। अच्छा, 250 गज का, यानी तकरीबन 140 का प्लॉट लगा दें। जी। और इसके ऊपर जो है वो जो चार्जेस होते हैं हेड ऑफिस के वो अलग से होते हैं, तकरीबन 10 से 20 लाख वो बिल्डर नहीं पे करता। जी, बिल्डर नहीं पे करता। वो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख तक का जो है वो आपका प्लॉट, उसके ऊपर 2.5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये तकरीबन आपको जो है वो 3 कह रहा हूँ 4 करोड़ के 4 प्लस में हो जाता है। और आपको विला मिलता है 320 330 के। यही तो प्लस पॉइंट है आजकल, क्योंकि मार्केट के रेट पिछले, मैंने जैसे आपको बताया 1 साल या 1.5 साल पीछे चले जाएं तो प्लॉट का रेट बहुत ज़्यादा था, उसी हिसाब से यहाँ पे विलास का जो रेट था वो भी बहुत ज़्यादा था। अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी ज़्यादा बढ़ी है उसके मुकाबले रेट बहुत ज़्यादा भी कम हुए हैं। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है तो रेट कम हुए हैं, रेट कम होने की वजह से रेट उतने कम नहीं हुए जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। सेम सिनेरियो है जैसे। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 125 गज का कोई विला है, प्राइवेट विला बना हुआ है, या बैरिया के विलास बने हुए हैं जैसे, उसमें आप फॉर एग्जांपल अभी जो A+ कैटेगरी का जो विला आपको मिलता है वो 1 करोड़ 40 लाख के अराउंड आपको मिल जाता है इजीली। ठीक है, यानी अली ब्लॉक का हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अली ब्लॉक ले लिया हमने, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, 1 करोड़ 40 लाख का वहाँ पे हमें इजीली विला मिल रहा है आजकल अच्छी लोकेशन का। उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्लॉट की परचेजिंग है ना, प्लॉट की परचेजिंग
वो तकरीबन लोगों ने 60 से 65 लाख रुपए अच्छी लोकेशन की हुई है, ऐसी है। बिल्कुल। अब अगर 1 करोड़ 10 लाख रुपए आप A+ कैटेगरी का रेट लगाएं तो कितना बन गया? 60 का प्लॉट लिया उन्होंने, 1 करोड़ 10 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 1 करोड़ 70 लाख रुपए टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट। और यानी कि अगर आज की डेट में कोई भी बंदा 125 गज का विला परचेज करता है तो उसको 30 से 35 लाख का जो है फायदा इस वक्त भी हो रहा है, इस टाइम हो रहा है। और ऊपर से जो टाइम फ्रेम उसका बच रहा है, टाइम फ्रेम बच रहा है, वो अलग से बच रहा है। और जो एक उसको परेशानी रहती है कि यार मेरा विला कब बनेगा, बिल्डर ना भाग जाए। जी जी बिल्कुल। आजकल तो ये है कि आपका 30-35 लाख इसमें भी बच गया। और दूसरा ये है कि आप वो ट्रांसफर लें और अगले दिन अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, रेडी प्रॉपर्टी आपको मिल रही 30 से 35 लाख रुपए सस्ती। ये ओवरऑल अगर हम बैरिया के विलास, कायद विला या 10A के विलास हैं, ये भी सुनने में आ रहा है, उसकी भी बहुत अच्छी जांच के लिए कुछ बता दें, रेट्स क्या आ गए? जैसे हम अभी फुली जो है ऑक्यूपाइड जो एरिया है, फुली पॉपुलेटेड एरिया है, 10A 11A के विलास की बात कर लेते हैं। वहाँ पे अभी जो आपको जो जैसे कमर्शियल बैग कुछ पट्टियाँ हैं हमारी, वहाँ पे कमर्शियल है, कमर्शियल के बैग पे जो पट्टी आ रही है, जो हम 2 हफ्ते पहले भी हमारे पास एक विला आ रहा था वहाँ पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ के अराउंड, ठीक है। अभी वहाँ पे जो लॉन्चिंग की गई थी वो 59 लाख की थी, 200 गज के विलास की 59 की लॉन्चिंग थी। लेकिन वो जिन्होंने बुकिंग पे उठाया हुआ था उनके लिए थी। जो रीसेल पे अभी जो आपको पता है कि 1.5 करोड़ का विला 1 करोड़ पे उनको भी प्रॉफिट हो रही है, लेकिन उनको प्रॉफिट होने के बावजूद भी अभी वो लॉस में है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह एक ये भी है कि आज से तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे जो हमारे कस्टमर जिन्होंने 10A या 11A के विला उठाए हुए थे वो 2+ थे, 2 करोड़ 20-25 के अराउंड आपको ये विला मिलता था। अभी आप देख लें, डिफरेंस देख लें, आपके 70 से 80 लाख रुपए का इसमें भी आपको फायदा हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि यानी जो एक स्मार्ट कस्टमर था वो निकल गया, जो ज़्यादा स्मार्ट कस्टमर था वो इसमें फंस गया है। उसने सोचा कि अभी और रेट ऊपर करेंगे और मतलब रेट ऊपर जाएगा, इससे भी ज़्यादा जो अच्छे रेटों में बेचेंगे। जो ज़्यादा स्मार्ट कस्टमर है वो अभी भी ये सोच रहा है कि यार अभी और ज़्यादा रेट नीचे जाएंगे, मैं अभी सेल कर दूँ। और उस टाइम जो स्मार्ट कस्टमर था उसने जो इन्वेस्टमेंट निकाली अभी वो इन्वेस्ट कर रहा है। जी जी बिल्कुल, वो दोनों तरफ से फ़ायदा उठा रहा है। और ज़्यादा स्मार्ट कस्टमर जो था वो लॉस में जा रहा है। लॉस में जाने की वजह ये भी है ना, जब मार्केट में बूम आया था एकदम से तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी सेव कर ली, वो बेचना ही नहीं चाह रहे थे कि यार अगर उनकी 59 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की हो चुकी है, वो ये सोच रहे थे कि यार 4-5 महीने मजीद वेट करने से हमारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ प्लस भी जाएगी। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, प्लॉट्स की प्रीसन 34 को ले लें आप, ठीक है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। उसमें रेजिडेंशियल जो प्लॉट हैं आज से तकरीबन 1.5 साल पहले वहाँ पे आपको क्या रेट देखने को मिल रहा था? जो मेन जना के जो प्लॉट थे वो वहाँ पे आपको प्लॉट जो है मिनिमम जो आपको रेट देखने को मिल रहा था वो 80 लाख रुपए का था अलॉटमेंट के साथ। जो मेन जना पे मेन जना का जो मेन जना वाली पट्टी है वहाँ पे जो आपको प्लॉट का रेट था वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए का था। थोड़ा सा पीछे आने से आपको क्या रेट मिलता था? 80 लाख रुपए, 85 लाख रुपए, 90 लाख रुपए के अराउंड आपको प्लॉट मिलते थे। लेकिन इस टाइम अभी मेन जना का प्लॉट अभी मैंने तकरीबन अपने क्लाइंट को लेके दिया तकरीबन 2 हफ्ते पहले 65 लाख रुपए में। अभी देख लें कि रेट का डिफरेंस कितना आ गया। मैक्सिमम प्राइस है ना उस तक भी जो है वो रेट नहीं गए। 100% मैं ये कहूँगा कि 100% रेट नीचे आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैंने ना बहुत सुना है मार्केट के अंदर कि स्पोर्ट सिटी विलास के बारे में बहुत सुना है कि यार आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के रेट में उससे भी कम में आपको जो है वो विला दे रहे हैं, ज़मीन का टुकड़ा फ्री मिल रहा है आपको। बिल्कुल यही सीन है। जैसे कि आप स्पोर्ट सिटी के जो विलास हैं अभी आपको जो रेट मिल रहा है, अभी आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की 2.5 करोड़ रुपए की एक 250 गज के जो विलास हैं उस पर 2.5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन आ रही है 2 करोड़ 50 लाख रुपए की। ऐसे ही है। अभी आप ये देखें कि स्पोर्ट सिटी 350 गज का विला है। बिल्कुल ठीक है, साइज भी ज्यादा हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी की हुई है, A+ कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन की हुई है, बैरिया ने खुद करके दी थी। अभी देखें, मेरी छोटी सी बात सुने, देखें अभी जो वहाँ पे रेट जा रहा है वो आपको मिल रहा है 2 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए का विला। अब देखें कि 2.5 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन है प्राइवेट प्लॉट की, 2.5 करोड़ की। तो अभी ये जो रेट 350 है वो आपको मिल रहा है 2 करोड़ 20 लाख रुपए का। मतलब कि आपको ज़मीन के पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो 350 स्क्वायर यार्ड का विला है उसका तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ की 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन है, उसकी 3 करोड़ प्लस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसका साइज ज़्यादा है ना,
उसका ये 250 गज है, वो 350 स्क्वायर यार्ड का है। यानी इस तरह हम कह सकते हैं तकरीबन आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ही 80 लाख का प्रॉफिट, और ज़मीन का जो टुकड़ा है वो अलग से इसमें भी प्रॉफिट आपको हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ज़मीन का टुकड़ा वो आपको फ्री में मिल रहा है। अच्छा, कुछ कस्टमर्स के ये क्वेश्चंस आते हैं कि यार थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो डीपली होगी, वो किस लिए हुई है, वो कुछ बता दें। मेरे ख्याल से बारिशों का सिलसिला कुछ इस वजह से। और यहाँ पे जो ज़मीन है वो थोड़ी सी पथरीली है, जैसे आपको पता है कि पहाड़ों को काट काट के ये बैरियर टोन कराची को बनाया गया बहुत अच्छी और नफीस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ एरिया डीपली है और कुछ एरिया जो है यहाँ पे वो हाइट का है। अभी आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये है कि अगर कोई जगह डीपली होती भी है उसमें आप ये करते हैं कि आपके छत का काम नहीं किया होता, छत में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थोड़ी सी बुरी हो गई है वो इसलिए हुई है कि बारिशों की वजह से हुई है। और इसमें थोड़ा सा छत का काम करवा लिया जाए और इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होता। जैसे डबल टाइल लोग लगवा लेते हैं ऊपर, छत के ऊपर जो है वो पत्थर लगवाते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब काम करवाने से वो जो इसमें मसले मसाइल थोड़े बहुत होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया। स्पोर्ट सिटी विलास मैं कहता हूँ इस टाइम की एक बहुत ही बेस्ट डील है, चांस डील है। फ्री विलास आपको एक तरह के मिल रहे हैं, ज़मीन का टुकड़ा फ्री है, और विला जो लोग अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाह रहे हैं और मैक्सिमम उनका बजट है 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का उनका जो है वो बजट है उनका, और अपनी फैमिली को बैरियर टाउन के अंदर इस टाइम भी मूव करना चाह रहे हैं, और वो अगर रेंट के ऊपर भी लेते हैं ना स्पोर्ट सिटी विलास, तो वो भी उनको बहुत अच्छे इस टाइम के रेंट के ऊपर भी मिलता है। अगर वो अपना विला परचेज़ करके और अपनी फैमिली को वो मूव करते हैं, उनका मैक्सिमम बजट 1 लाख रुपए जो है वो आ रहा है उनको, एक पर मंथ आ रहा है, तो वो उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो मज़ीद बैरियर टाउन कराची के रिलेटेड, इसके अलावा ऑल ओवर BTK2 के रिलेटेड, बैरियर टाउन पेशावर आ रहा है, इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।